यार मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है अमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। पिछली कथा में हमने पढ़ा था कि रावण का वध हो गया था और सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई थी और उसके पश्चात जो है सारे देव जो हैं जय जयकार करने लगे थे श्री रामचंद्र जी की। तो आइए आगे आज की कथा आरंभ करते हैं। इंद्र देव जो है वो स्तुति कर रहे हैं श्री राम की। हे शोभा के धाम श्री राम जी, आपकी जय हो। आप शरणागत लोगों को विश्राम देने वाले हैं। आप सुंदर धनुष बाण और तरकस धारण करते हैं। आपके भुजदंड के प्रताप अति प्रबल है। हे नाथ, आपने आज इस दुष्ट को मारकर हम लोगों को सनाथ कर दिया। पृथ्वी का भार उतारने वाले आपकी जय हो। आपकी महिमा अपार और उदार है। राक्षसों को बेहाल करने वाले रावण के शत्रु कृपालु आपकी जय हो। हे नाथ, रावण बड़े बल और गर्व से गंधर्व और देवताओं को अपने वश में किए था। वह पापी सिद्धों, मुनियों, मनुष्यों, पक्षियों और नागों आदि सबके मार्ग में हट से जा लगा था। हे प्रभु, यह अति दुष्ट सदा हर एक से द्रोह रखता था। इससे इस पापी ने वैसा ही फल पाया है। हे दीनदयाल, कमल के समान विशाल नेत्र वाले, मेरी एक प्रार्थना सुनिए। मुझे इस बात का बड़ा अभिमान था कि मेरे बराबर कोई नहीं है। सो अब प्रभु के कमलवत चरणों को देखकर मेरा दुखदायी अभिमान मिट गया। हे प्रभु, कोई आपके निर्गुण स्वरूप का ध्यान करते हैं जिसे वेद अव्यक्त कहकर वर्णन करते हैं, किंतु हे कौशल नरेश श्री राम जी, मुझे तो आपका सगुण स्वरूप ही अच्छा लगता है। अब आप जानकी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए और हे रमा निवास, मुझको अपना दास जानकर अपनी भक्ति प्रदान करें। हे दयालु प्रभु, मेरी ओर देख मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं। तब इंद्र के ऐसे प्रिय वचन सुनकर दीन दयालु भगवान बोले, हे बुद्धिमान इंद्र, सुनो। मेरे भालू और वानरों को राक्षसों ने मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया है। इस प्रकार वे मेरे वास्ते मारे गए हैं। सो अब तुम इन सब लोगों को शीघ्र ही जिंदा कर दो। इंद्र ने अमृत वर्षा कर भालू और वानरों को जीवित किया। तब प्रसन्नता पूर्वक वे सब प्रभु के पास आए। अमृत की वर्षा दोनों दल में हुई, परंतु वानर और भालू ही जीवित हुए, राक्षस नहीं। राक्षसों की सेना मरते समय रामाकार हो गई थी। वे भव बंधन से मुक्त हो परम गति को प्राप्त हुए थे। श्री रामचंद्र जी की इच्छा से देव अंश रूप वानर भालू सब जीवित हो गए। श्री राम जी के समान दीनों पर दया करने वाला कोई नहीं, जिन्होंने निशाचरों को मुक्ति दी। रावण जो अति खल और काम रूप था, वह भी उस गति को प्राप्त हुआ जो श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते हैं। तब अच्छा अवसर देखकर सुजान श्री महादेव जी प्रभु के पास आए। वे प्रेम पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर अपने नेत्र कमलों में आंसू भर बड़े हर्षित शरीर से गदगद वाणी में शिवजी स्तुति करने लगे। हे हाथ में सुंदर धनुष बाण और तरकस धारण करने वाले रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी, आप महामोह रूपी बादलों को नष्ट करने वाले वायु स्वरूप तथा संदेह रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि रूप हो और देवताओं को प्रसन्न करने वाले हो। आप श्यामल शरीर, कमलवत नेत्र वाले दीन बंधु शरणागत के संकट को मिटाने वाले हैं। आप निरंतर लक्ष्मण और सीता सहित हे राजा राम मेरे हृदय में निवास करो। हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा, तब हे कृपा सिंधु प्रभु सुनिए, मैं आपके उदार चरित्र को देखने आऊँगा। जब ऐसी विनती कर शंकर जी चले गए, तब प्रभु के निकट विभीषण आए तथा चरणों में शीश झुका कोमल वचन कहे कि हे शारंग पाणी, मेरी बात सुनिए। हे प्रभु, आपने कुल सहित सेना का संहार कर रावण को मार 3 लोकों में अपने पवित्र यश का विस्तार किया और मुझ दीन मलिन हीन मूड पर अनेक प्रकार से कृपा की। अब मुझ दास के घर चलकर इसे पवित्र कीजिए और स्नान कर युद्ध की थकावट दूर कीजिए। हे कृपालु, प्रसन्न हो वानरों को खजाना, देश, मंदिर और संपदा दे दीजिए। हे नाथ, आप मुझे सब प्रकार से अपनाइए, फिर मेरे सहित अयोध्या को जाइए। विभीषण की ऐसी कोमल वाणी सुन दीनदयाल श्री राम जी के विशाल नेत्रों में आंसू भर आए। प्रभु ने प्रीतिपूर्वक विभीषण से कहा, यह तुम्हारा जो खजाना और घर है वह सब मेरा ही है। हे भाई, यह मैं सत्य कहता हूँ, परंतु भरत की दशा सोचकर मेरा एक पल कल्प के समान जा रहा है।
वे तपस्वियों जैसा वेश तथा दुर्बल शरीर से मुझे निरंतर जपते रहते हैं। हे सखा, ऐसा उपाय करो जिससे मैं जल्द से जल्द भरत जी को देख सकूं। इसके लिए मैं आपका निहोरा करता हूं। यदि मैं अवधि बीतने पर अवधपुरी को जाऊंगा तो उस भाई को जीवित नहीं पाऊंगा। अनुज भरत की प्रीति स्मरण कर श्री रामचंद्र जी बारंबार शरीर से हर्षित हो गए। फिर बोले, तुम कल्प भर राज्य करो और अपने हृदय में मेरा स्मरण करते रहो, फिर मेरे धाम को प्राप्त करोगे जहाँ सब संतजन जाते हैं। फिर विभीषण घर आकर मड़ियों और वस्त्रों से भरकर पुष्पक विमान को प्रभु के सामने ले आए। तब कृपा सिंधु प्रभु ने हंसकर विभीषण से इस प्रकार कहा, हे सखा विभीषण सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाओ और वहां से वस्त्र और आभूषण की वर्षा करो। तब विभीषण आकाश में उड़कर वस्त्रों और आभूषणों की वर्षा कर दी। जिसके मन में जो अच्छा लगता वह उसे लेता और बंदर तो खाने के वस्तु समझकर मणियों को मुख में डालकर फेंक देते। उनकी ऐसी दशा को देखकर परम कौतुकी कृपा निधान श्री राम जी सीता और लक्ष्मण सहित हंसने लगे। प्रभु श्री राम जी ने कृपापूर्ण दृष्टि से सभी को देख दया की। फिर मधुर वचन बोले, हे भाइयों, अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करना और किसी से डरना मत। उनकी ऐसी वाणी सुनकर वे प्रेमाकुल वानर हाथ जोड़कर सादर बोले, हे प्रभु, जो आपने कहा वह सुंदर है, लेकिन हम लोगों को यह सुनकर मोह उत्पन्न होता है। हे रघुनाथ जी, आप त्रिलोकीनाथ है, आपने हम सबों को दीन जानकर सनाथ किया है। श्री रामचंद्र का ऐसा रुख देखकर भालू और बंदर मन में ऐसे मग्न हो गए कि उन्हें घर जाने की इच्छा न हुई। प्रभु की प्रेरणा से वानर और भालू अपने हृदय में राम जी के स्वरूप को रखकर हर्ष विषाद सहित सब बहुत प्रकार की विनती करके चले। जामवंत तथा कपिराज, सुग्रीव, नल, नील, अंगद और हनुमान आदि चुपचाप खड़े रहे। वे लोग प्रेमवश नेत्रों में आंसू भर भर कर कुछ कह नहीं सकते थे और श्री राम जी के सन्मुख निमेष रहित नेत्रों से देखते रहे। तब उनकी अतिशय प्रीति देखकर श्री राम जी ने सबको विमान पर चढ़ा लिया और उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। विमान के चलते ही कोलाहल होने लगा और सब लोग श्री राम जी की जय कहने लगे। प्रभु सीता सहित बड़े ऊंचे मनोहर सिंहासन पर जा बैठे। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सीता, इस रणस्थल को देखो, यहीं पर लक्ष्मण ने इंद्रजीत को मारा था। यहाँ युद्ध में अंगद और हनुमान के मारे हुए बहुत से निशाचर पड़े हुए हैं। देवताओं व मुनियों को कष्ट देने वाला कुंभकर्ण तथा रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए। यहाँ मैंने पुल बांधकर सुख के धाम श्री महादेव जी की स्थापना की। कृपा सागर प्रभु ने वन में जहाँ जहाँ विश्राम किया था सभी स्थानों को नाम सहित बतलाकर सीता जी को दिखलाया। तब शीघ्रता से वह विमान उस परम सुहावने दंडक वन में पहुंच गया जहाँ मुनियों के नायक कुंभज आदि ऋषि रहते थे। तब श्री रामचंद्र जी सब ऋषियों के आश्रम पर गए। सब मुनियों का आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री रामचंद्र जी चित्रकूट आए। वहाँ ऋषियों को संतुष्ट किया और तब चित्रकूट से वह सुंदर विमान और तेजी से चला। फिर अति पवित्र अयोध्यापुरी पहुंचकर श्री राम जी ने लक्ष्मण और सीता समेत अयोध्यापुरी को प्रणाम किया। उनका नेत्र आंसुओं से भर गया, शरीर पुलकायमान हो गया। श्री राम जी बारंबार हर्षित हुए। फिर रामचंद्र जी त्रिवेणी में आकर प्रसन्नता पूर्वक स्नान किए। फिर रामचंद्र जी ने हनुमान को समझाकर कहा कि तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अयोध्यापुरी को जाओ और भरत जी को मेरा कुशल सुनाकर समाचार लेकर फिर वापस चले आओ। तब पवनसुत हनुमान तुरंत ही चले गए और श्री रामचंद्र जी भरद्वाज मुनि के पास गए। मुनि के कमलवत चरणों में नमस्कार कर दोनों हाथ जोड़कर फिर श्री राम जी विमान पर चढ़े। श्री राम के आगमन को सुनते ही निषाद प्रेमाकुल हो दौड़ा हुआ आया और परम आनंदित होकर प्रभु के पास आया। तब सीता से श्री रामचंद्र जी को देखकर निषाद पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे अपने शरीर की सुधि न रही। श्री रामचंद्र जी उसकी बड़ी प्रीति देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसे हृदय से लगा लिया। युद्ध में विजय प्राप्ति कराने वाला श्री रामचंद्र जी का यह चरित्र समाप्त हुआ। लंका कांड यहीं समाप्त होता है। अब हम अगला कांड जो कि 7वां कांड है रामायण का, वो प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है उत्तरकांड। अब श्री रामचंद्र जी के वनवास की अवधि 1 दिन और रह गई। नगर के लोग बड़े दुखी हो रहे थे। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष श्री राम जी के वियोग में दुर्बल हुए सोचते हैं, परंतु सबको सुंदर शकुन होते हैं। सबके मन प्रसन्न हो रहे। चारों ओर से नगर की रमणीयता मानो श्री रामचंद्र जी के आगमन की सूचना दे रही है। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है कि अब कोई ऐसा कहना चाहता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी छोटे भाई और सीता जी सहित आ गए। भरत जी की दाहिनी आंख और भुजा बार बार फड़कती है। तब इस शुभ शगुन को जानकर भरत जी मन में अत्यंत हर्ष से विचार करने लगे कि अब अवधि का एक ही दिन आधार है। यह समझकर मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण है कि स्वामी नहीं आए। भरत जी का मन श्री रामचंद्र जी के विरह रूपी समुद्र में डूबने लगा। तब उसी समय हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर ऐसे आ गए मानो विरह रूपी समुद्र से पार लगाने के लिए जहाज हो। भरत जी कुश के आसन पर बैठे हैं। उनके सिर पर जटा का मुकुट है और शरीर दुर्बल हो गया है। भरत जी राम राम जपते हैं। उनके कमलवत नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। उनको देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से आंसू बहने लगा। तब मन में बहुत भांति सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वचन बोले। जिनके विरह में आप रात दिन सोचते हैं और जिनको निरंतर रखते हैं, वे रघुकुल भूषण सज्जनों के सुखदायक देवता और मुनियों का परित्राण करने वाले कुशल पूर्वक आ गए।
वे प्रभु शत्रु को संग्राम में जीतकर सीता और छोटे भाई सहित आते हैं। हनुमान जी के ये वाक्य सुनकर भरत जी के सारे दुख ऐसे भूल गए मानो प्यासे ने अमृत पाया हो। भरत जी ने कहा, हे प्यारे, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो जो तुमने मुझे परम प्रिय वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन पुत्र हूँ, मेरा नाम हनुमान है और मैं जाति से वानर हूँ। मैं दीन बंधु श्री रामचंद्र जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी आदर से उठकर मिलते उनके हृदय में प्रेम नहीं समाता, नेत्रों से आंसू बहने लगे, शरीर पुलकित हो गया। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुमसे प्राप्त इस संदेश के समान संसार में कुछ नहीं है। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रामचंद्र जी का संपूर्ण गुण कहा। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो तो सही कि क्या कृपालु स्वामी कभी मुझे दास समझकर स्मरण करते हैं। हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, आप श्री राम जी को प्राणों से प्यारे हैं। तब भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान तुरंत ही श्री राम जी के पास चले गए। वहां जाकर उन्होंने सब कुशल कही तो प्रभु श्री राम जी प्रसन्न हो विमान पर चढ़कर चले। इधर भरत जी प्रसन्न हो अयोध्यापुरी में आए और गुरुजी से सब समाचार कह सुनाया। फिर यह बात महल में बताई कि रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर में आ रहे हैं। यह सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी तो भरत जी ने प्रभु श्री राम जी की कुशल कहकर सबको समझाया। जब यह समाचार नगर निवासियों ने पाया तो सभी नर नारी प्रसन्न हो उठ दौड़े। सूर्य कुल कमल दिवाकर श्री रामचंद्र जी वानर भालुओं को मनोहर नगर दिखाते हुए आते हैं और कहते हैं कि सुग्रीव, अंगद और विभीषण, सुनो, यह पवित्र पुरी और सुंदर देश है। यद्यपि सब बैकुंठ का वर्णन करते हैं, वेद पुराणों में विदित है तथा संसार जानता है, परंतु अयोध्यापुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। इस प्रसंग को कोई कोई जानते हैं। यह सुंदर पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर में पवित्र सरयू नदी बहती है। इसमें जो लोग स्नान करते हैं वे बिना प्रयास ही मेरे पास रहने को स्थान पाते हैं, यानी कि मुक्ति पा जाते हैं। यहाँ की निवासी मुझे अत्यंत प्रिय है। यह पूरी सुखों की राशि और मेरे धाम को देने वाली है। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा, तब विमान को उतरने की प्रेरणा दी। तब वह भूमि पर उतरा। पुष्पक विमान से उतरकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उससे कहा कि तुम कुबेर के पास जाओ। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वह चला। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रामचंद्र जी के वियोग से उनका शरीर दुर्बल हो गया है। वामदेव और वशिष्ठ जी को देखकर प्रभु ने धनुष बाण पृथ्वी पर रख दिया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित अत्यंत पुलकित शरीर से दौड़कर गुरुजी के चरणों को पकड़ लिया। मुनिराज वशिष्ठ जी ने प्रभु को उठाकर गले लगाया और कुशल पूछा तो श्री रामचंद्र जी ने कहा, हमारी कुशल आपकी ही दया में है। धर्म धुरंधर रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने संपूर्ण ब्राह्मणों को मस्तक निवाया। फिर भरत जी ने श्री रामचंद्र जी के वे कमलवत चरण पकड़ लिए। भरत जी भूमि पर पड़े हैं, उठाने से भी नहीं उठते। तब श्री राम जी ने उन्हें बलपूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। उनके श्याम शरीर पर रोमांच हो गया और नेत्रों में जल भर आया। त्रिलोकी के स्वामी श्री राम जी अनुज भरत को बड़े प्रेम से हृदय लगाकर मिलते समय प्रभु की जो शोभा थी, मानो प्रेम और श्रृंगार रस दोनों शरीर धारण किए अत्यंत सुंदर शोभा पाते हैं। आज की कथा यही समाप्त होती है। मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।